आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। दोनों हाथों एवं दोनों पैरों से दिव्यांग चेल्सी मोइल ने रचा इतिहास। महेंद्र सुथार हत्याकांड के आरोपी को भेजा जेल। युवक ने की आत्महत्या। पीर पक्ष ने जताई विवाहिता की हत्या का अंदेशा। पर्यावरण दिवस पर 220 पौधे लगाकर ली देखरेख की जिम्मेदारी। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती गांव जिले में विवाहिता की फंदे पर झूलती लाश मिलने के बाद मृतका के भाई ने हत्या का अंदेशा जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि मृतका सुमन उम्र 38 वर्ष के भाई बाबूलाल पुत्र हीराराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मेरी बहन सुमन की शादी करीब 17 साल पहले जिले निवासी रामनिवास जाट के साथ संपन्न हुई थी। मेरी बहन को ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते थे, जिसके बारे में वर्ष 2017 में हम लोगों ने जसवंतगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण तब राजीनामा हो गया था। परिवादी बाबूलाल का कहना है कि 4 जून को मेरी बहन सुमन का शव उसके ससुराल में फांसी के फंदे पर संदिग्ध अवस्था में झुलता हुआ मिला। बाबूलाल ने पति रामनिवास, जेठ भंवरलाल, देवर शिवदयाल, ससुर चंद्राराम व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर बताया है कि उसे शक है कि इन्होंने हत्या के बाद शव को लटका दिया होगा। सदर थाने के सीआई सुखराम चौटिया ने बताया कि चिकित्सकों की टीम के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोजलाईबास में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन आनंद फानन में युवक को लेकर राजकीय बगड़िया जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेमाराम ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की सहायता से शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि मृतक सुनील कुमार पुत्र शंकरलाल ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी जाट मंदिर के पास सुजानगढ़ ने मानसिक अवसाद में यह कदम उठा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। महेंद्र सुथार हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी मुकेश जाट को न्यायालय ने जेल भेज दिया। छापर थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि महेंद्र सुथार हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मुकेश जाट को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ज्ञात रहे कि गत 29 मई को छापर थाना क्षेत्र के गांव कुवाड़िया में कैंपर से कुचलकर महेंद्र सुथार की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने 1 जून को मुकेश जाट निवासी कुवाड़िया को गिरफ्तार किया था। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसे साबित किया है सुजानगढ़ की दिव्यांग चेल्सी मोइल ने। दोनों हाथ, दोनों पैर एवं शरीर के कुछ हिस्से से दिव्यांग चेल्सी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 के कला वर्ग में 95.80% अंक प्राप्त कर अपने परिवार एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। नयाबास स्थित श्री गणेशी राम झंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा चेल्सी यूपीएससी करना चाहती है। किसी कारण से रोके गए परिणाम के बुधवार को जारी होने पर परदादा चेनाराम मोइल, पिता राकेश मोइल, मां विजय लक्ष्मी मोइल एवं परिजनों ने चेल्सी एवं परीक्षा में उसके शब्दों को अक्षर के रूप में कागज पर उतारने वाली एग्जाम राइटर प्रांजल स्वामी का स्वागत किया। प्रधानाचार्य कुसुम शर्मा ने बताया कि पहले वह घर पर ही पढ़ाई करती थी, तब हमने परिजनों को चेल्सी को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। शुरू में वह थोड़ा घबराती थी। चेल्सी की सफलता में विद्यालय के बलदेव ढाका, सुनंदा मैन, हरिप्रसाद टेलर, नीतू जांगीर सहित शिक्षकों की मेहनत के साथ ही परिजनों की बड़ी भूमिका रही है। सभी के प्रयासों से ही धीरे धीरे चेल्सी का आत्मविश्वास लौटा और वह हर दिन कई घंटे पढ़ाई करने लगी। कार्यकारी प्रधानाचार्य बलदेव ढाका ने बताया कि चेल्सी को इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हर साल उच्च शिक्षा पूरी होने तक 1 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सुदलांचल में पहली बार है कि इस तरह की किसी दिव्यांग बालिका ने यह मुकाम हासिल किया है। चेल्सी मोइल ने स्वयं दिव्यांग होने और परीक्षा का लेखन दूसरी बालिका के माध्यम से करवाने के बावजूद 95.80% अंक पाने वाली वह क्षेत्र की पहली बालिका रही है। कैसी सफलता और ये कैसे मिल पाई? नमस्ते, मेरा नाम चेल्सी मोइल है। मैंने इस साल क्लास 12 की
एग्ज़ाम दिए थे और मेरे 2 सब्जेक्ट में जियोग्राफी और हिंदी साहित्य में 100 में से 100 आए हैं और हिस्ट्री में 97 आए हैं। कुल परसेंटेज 95.80 आए हैं और इसमें मेरे पेरेंट्स था, मेरे भगवान था, मेरे दादा था और मैं खास करके मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये मेरे राइटर है जिसने मेरा एग्जाम दिया था, इसका नाम कांजल है और इसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और वैसे तो मैं यूँ करना चाहती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जाने लगी, आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की इसने। मैं ना इसको छोड़ के आती थी, लेके आती थी स्कूल से और ना ये जो पास में डाला था पहले तो इसको, छोटी थी तो फर्स्ट से सेकेंड क्लास में, फिर है ना ये जाना बंद कर दिया था इसने, तो घर पे पढ़ाती थी इसको। फिर 7th क्लास में थी ना तो ना वो प्रिंसिपल मैम आई कुसुम में, वो विजिट भी आई थी उस दिन, तो उन्होंने इसको देखा तो बोला ये इस बच्ची को आप हमारे स्कूल में पढ़ाओ, तो उन्होंने ना दाखिला दिया स्कूल में। बाद उनका ही हाथ है इसमें, पूरे स्टाफ का हाथ है। उसके बाद में ना मतलब अटेंडेंस इसकी ना रेगुलर की तरह लगती थी और है ना ये मतलब टेस्ट और पेपरों में जाती थी, 1 घंटा घर में ही पढ़ाई करती थी। फिर 12th में मेरे ससुर जी की डेथ हुई, उसके बाद में ना स्वनंदा मैम है ना इसकी जो वॉइस प्रिंसिपल है, उनके पास 2 महीने तक मैं इसको ना ट्यूशन पे ले जाती थी। तो उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या इसको गाइडेंस दी, क्या दिया। मैं ना शुक्र करना चाहती हूँ उनका कि ना ये स्कूल जाने लगी। फिर इसको छोड़ के आती थी, लेके आती थी, सारा कहते भगवान का शुक्रिया अदा करना, पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना, पूरा स्टाफ स्कूल का वो अच्छा है। हमारा घर का जो परिवार है वो भी इसके सपोर्ट में है सारा। इसके चाचा चाची माँ, इसके जो दादू वो आज है हमारे बीच में नहीं है, वो सारे सपोर्ट में थे इसके। नहीं, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर थे। हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, हमने मन में भी नहीं है ये चीज़, हम तो सपोर्ट ही करते थे। ये हमारा कभी ना कभी नाम रोशन जरूर करेगी। अगर मैं इसको हमेशा बोलती थी, पूरा परिवार बोलता था कि अगर तू चल नहीं पाई तो क्या हुआ, तू कभी ना नौकरी लग जाएगी या कुछ बन जाएगी, कभी ना कुछ तो होगा तेरा। अब आप देख रहे हो कि दिव्यांग होने के बावजूद इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये न केवल हमारे जौन स्कूल के लिए बल्कि पूरे सुजलांचल के लिए बड़ी गौरव का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न केवल हमारे विद्यालय स्टाफ को जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इस बालिका को इस मुकाम तक पहुँचाया, बल्कि इसके माता पिता को भी, जो न चलने के बावजूद, चल फिरने में इतने असक्षम होने के बावजूद हमने जब इनको भरोसा दिलाया कि बहुत कुछ कर सकती है, तो इन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और सुबह शाम लेके आना, लेकर वापस जाना और पूरी केयर करना, इसी का परिणाम है कि आज इसने ये मुकाम हासिल किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सालासर रोड स्थित 132 केवी जीएसएस परिसर में 220 पौधे लगाकर सहायक अभियंता राजेंद्र प्रजापत एवं उनकी टीम ने देखरेख की जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर जीएसएस परिसर में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित संगोष्ठी एवं पौधारोपण कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता महेश व्यास, जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता धीराचंद शिवराण, प्राचार्य धन्नाराम प्रजापत, रणवीर सिंह महरिया, सरोजवीर पूनिया, शीतल मिश्रा, साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा, टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, बैंकर गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों का एक्शन राम सिंह कोहली, अय्यन विश्वजीत रवि, अय्यन सरोज मीणा, जयन अरुण मीणा, जयन आरिफ, जयन सुनील कुमार, जयन गौतम मेघवाल, जयन नवीन मीणा सहित तकनीकी कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस दौरान राजेंद्र पथानिया, दिलीप किरोड़ीवाल, रतन सेन, चैन प्रकाश प्रजापत, नरेश खुडिया, अनिल खुडिया, प्रेम प्रकाश तोनवाल, भारत भूषण तोनवाल, रामलखन तोनवाल, दिलीप पारिक, दिलीप कटारिया, राजेश सुंदरिया, सिकंदर गजराज, अनूप चंद प्रजापत, मूलचंद तिवारी, शिक्षिका ममता महरिया, लालचंद गुलेरिया, मन्नालाल घाशोलिया, सोमनेश शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कवि हरिराम गोपालपुरा ने किया। आपको बता दें कि विगत 7 साल में वृक्ष मित्र अय्यन
राजेंद्र प्रजापत द्वारा जीएसएस परिसर में 3700 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पौधे अब पेड़ बन गए हैं। तो पर्यावरण दिवस में सुल्तानगढ़ के जीएसएस में हमने 200 पेड़ लगा के पर्यावरण दिवस मनाए हैं। बहुत ही पर्यावरण प्रेमी सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी की तरफ से एक पेड़ लगाया जा रहा है और संदेश ये है हमारा पर्यावरण दिवस में कि हर आदमी अपने हाथ से 10-10 पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रख सके, जिंदा रख सके। धन्यवाद। दूसरे साल 200 पौधे लगाए, उसके बाद 500 लगाए, इस तरह बढ़ते बढ़ते पिछले साल मैंने 1200 पौधे लगाए और आज 3500 पौधे पिछले साल तक लगा चुका हूँ। और सारे पौधे में पूरे साल मेरा स्टाफ और मैं उसमें लगातार पानी देते हैं, कोई भी पौधा है खराब नहीं होता है और लगातार 7-8 घंटे कंटिन्यूस पौधों में पानी रोज दिया जाता है। और सबसे बड़ा आभार हमारे जो कर्मचारी है जो पीएचडी के, उनका भी आभार है जो इधर पौधों के लिए पानी मिल जाता है। और कुछ समय से हमने इसमें पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। अभी वर्तमान में 100 से अधिक परिंदे भी यहाँ पक्षियों के लिए लगे हुए हैं और पक्षियों को सुबह यहाँ दाना पानी भी रोज डाला जाता है। और आज ये पर्यावरण दिवस पर इस प्रोग्राम को आयोजित करने का यही उद्देश्य था कि अपने जब 50 डिग्री तापमान पहुँच रहा है तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इतने पौधे तो हमारे तो 2 डिग्री तापमान निश्चित रूप से कम रहता होगा। और आज ये प्रोग्राम रखने का यह उद्देश्य था कि सभी लगभग संस्था प्रधान यहाँ काफ़ी आए हैं, तो सभी जगह ये प्रेरणा जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे लगाएं। और मैं सबसे बड़ा आभारी मेरे विभाग का भी हूँ, जिन्होंने मुझे 2 साल पहले विभाग स्तर पर सावंत साहब जो प्रमुख सचिव है, ऊर्जा सचिव, प्रमुख ऊर्जा सचिव है, उन्होंने मुझे इस पर्यावरण पे पौधों पर एक प्राइज शुरू किया और शुरू करके और हमारे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में पहला प्राइज मुझे दिया।